अपने बयान पर मचे हंगामे के बाद फारूक अब्दुल्ला ने मांगी माफी, कहा मेरे बयान का निकाला गया गलत मतलब। जस्टिस गांगुली पर लगे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा अब लड़कियों से बात करने में भी लगता है डर, अब नहीं रखूंगा महिला सेक्रेटरी। फारूक अब्दुल्ला के बयान का कांग्रेस ने किया बचाव, अंबिका सोनी बोली केंद्रीय मंत्री ने किया होगा मजाक। फारूक अब्दुल्ला पर बीजेपी ने बोला हमला, स्मृति ईरानी बोली संसद के बाहर ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नजमा हेपतुल्ला की कड़ी टिप्पणी, बोली जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करें पुरुष सहकर्मी। बीजेपी नेता जसवंत सिंह ने फारूक अब्दुल्ला के बेटू के बयान को बताया मजाक, दबी जबान में किया समर्थन। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर किरण बेदी ने जताई हैरानी, कहा जिसे खुद पर नहीं होता भरोसा उसी को लगता है महिलाओं से डर। फारूक के बयान पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का बयान, कहा एक पति और पिता के मुंह से अच्छे नहीं लगते ये बोल। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा फारूक अब्दुल्ला पश्चिमी सोच रखते हैं, जिस देश में देवियों की पूजा होती हो वहां ऐसा बयान दुखद। अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने फारूक का किया बचाव, कहा फारूक करते हैं औरतों की इज्जत। यौन शोषण के आरोप में घिरे जस्टिस गांगुली की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मांगी राय। दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी पीड़िता का बयान, ईमेल लिखकर पीड़िता से मांगा वक्त। जस्टिस गांगुली पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिए कार्रवाई के संकेत, अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा सुप्रीम कोर्ट की जांच पैनल ने उठाई है उंगली। मीडिया पर भड़के जस्टिस ए.के. गांगुली, यौन शोषण के आरोपों से जुड़े सवाल पर कहा मुझे परेशान न करें। सुप्रीम कोर्ट की जांच पैनल ने उठाई जस्टिस गांगुली पर उंगली, लिखा प्रथम दृष्टया अशोभनीय था पूर्व जज का आचरण। रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, लिखा वारदात के वक्त अदालत से नहीं जुड़ी थी लॉ इंटर्न, जस्टिस गांगुली भी हो चुके थे रिटायर। जस्टिस गांगुली पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव, तृणमूल कांग्रेस ने की पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग। बीजेपी ने भी जस्टिस गांगुली के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा इस्तीफा दें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और पुलिस दर्ज करे एफआईआर। एनसीपी ने भी की जस्टिस गांगुली के इस्तीफे की मांग, डीपी त्रिपाठी बोले पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग का पद छोड़े पूर्व जज। जेडीयू ने भी की गांगुली के इस्तीफे की मांग, कहा पूर्व जज पर है गंभीर आरोप। गांगुली मामले पर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जताया अफसोस, कहा नैतिक मूल्यों का रखना चाहिए ध्यान। राम जेठमलानी ने जस्टिस गांगुली से इस्तीफे की मांग को सरासर गलत बताया, कहा जब तक अदालत में है मामला हम कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले। मोदी के बाद बीजेपी नेता तरुण विजय ने भी उठाया धारा 370 का मुद्दा, जम्मू में कहा बीजेपी सत्ता में आई तो हटाई जाएगी धारा। तरुण विजय ने कहा धारा 370 की वजह से विकास में पिछड़ गया जम्मू कश्मीर, घाटी में सिर्फ हुआ आतंकवाद का पूंजी निवेश। जेडीयू नेता अली अनवर ने तरुण विजय के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति, कहा इस मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला के विचारों से इत्तेफाक रखती है पार्टी। फोन पर धमकाने और भद्दी बातों के आरोपों को बिहार के मंत्री श्याम रजक ने सिरे से नकारा, कहा यह मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। अपनी सफाई में श्याम रजक ने कहा 22 नवंबर को फोन पर सिर्फ काम को लेकर हुई थी बात, अपने जानने वाले के लिए नहीं किया किसी को परेशान। रत्ना पुरकास ने श्याम रजक के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का दर्ज कराया था मामला। रत्ना पटना दूरदर्शन में है प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा श्याम रजक मामले से ये साफ महिलाओं को लेकर नीतीश सरकार का क्या है नजरिया, रजक तुरंत देना चाहिए इस्तीफा।
श्याम रजक मामले पर गिरिराज सिंह पवार नीतीश सरकार के हैं, तेजपाल हैं रजक मामले पर मुख्यमंत्री तुरंत करे कार्रवाई। भोपाल में एक निर्वाचन अधिकारी पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप। दफ्तर में काम करने वाली महिला से करता था अश्लील हरकतें। पीड़ित महिला ने मामले के आला अधिकारियों से लिखित में की शिकायत। आरोपी अधिकारी गया छुट्टी। पीड़ित को आला अधिकारियों ने दिया भरोसा, विशाखा गाइडलाइंस के तहत ही होगी मामले की जांच। नारायण साईं से पूछताछ की हो रही वीडियो रिकॉर्डिंग, सूरत पुलिस का खुलासा। पुलिस ने कहा जरूरत पड़ी तो नारायण साईं का होगा डीएनए टेस्ट। नारायण साईं पर बलात्कार और अवैध संपत्ति के कई मामले। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर मोदी की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जवाब। कहा सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल के पीछे वोट बैंक मकसद नहीं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा संसद में जल्द लाया जाएगा सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल। गृह मंत्री ने कहा राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर बनाई जा रही है सहमति। शीत सत्र में ही बिल लाने की तैयारी में सरकार। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सरकार के रुख से नाराज। कहा सरकार का सांप्रदायिक बिल समाज बांटने वाला। बाबा साहेब अम्बेडकर भी होते तो इस बिल का करते विरोध। आरएसएस नेता राम माधव ने लगाया आरोप। कहा बिल से ज्यादा इस सरकार को अल्पसंख्यक वोट बैंक की चिंता। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का निधन। जोहान्सबर्ग में अपने घर में ली आखिरी सांस। दक्षिण अफ्रीका में शोक की लहर। राष्ट्रपति जैकब जुमा ने बताया बड़ा नुकसान। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे नेल्सन मंडेला। फेफड़ों में इंफेक्शन की वजह से बिगड़ती जा रही थी हालत। रंगभेदी नीतियों के खिलाफ मंडेला ने लड़ी थी एक लंबी लड़ाई। 27 साल तक रहे थे जेल में। दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित। नेल्सन मंडेला के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताया शोक। बोले अब कोई नहीं बचा महात्मा गांधी जैसा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंडेला के निधन को बताया एक बड़ा नुकसान। ट्वीट किया सच्चे गांधीवादी थे साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंडेला के निधन पर जताया शोक। कहा पिता को खोने जैसा दुख। बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा ने मंडेला के निधन पर जताया दुख। कहा दुनिया ने एक महान नेता खो दिया। नेल्सन मंडेला के निधन पर अमिताभ बच्चन का ट्वीट। लिखा 2 बार मिलने का मौका मिला। विनम्रता उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। जोहान्सबर्ग में मंडेला के घर के बाहर जुट रहे हैं लोग। देश के महानायक को श्रद्धांजलि। दुनिया भर में मंडेला के निधन पर शोक। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा उनसे मिलती रहेगी प्रेरणा। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स ने भी मंडेला को दी श्रद्धांजलि। भुला नहीं जा सकता उनका योगदान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा मंडेला ने कई देशों को दी शांतिपूर्ण आंदोलन की प्रेरणा। लंदन में मंडेला की बेटी जिर्जी ने कहा एक दिन पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक थे उनके पिता। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी नेल्सन मंडेला के निधन पर जताया गया शोक। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं रहे। दक्षिण अफ्रीका में झुकाया गया देश का झंडा। आखिरी विदाई की रस्म तक के लिए फैसला। 1918 में पूर्वी कैपटाउन के एक गांव में हुआ था मंडेला का जन्म। मदीबा कबीले से था रिश्ता।
1943 में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस से जुड़े नेल्सन मंडेला जेल से रिहाई के बाद बने इसके अध्यक्ष। बेहद विनम्र और दृढ़ स्वभाव के थे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी के विचारों के अनुयायी। मुंबई के अक्सा बीच पर मिली एक शख्स की लाश, एक लॉज के पंखे से लटक रही थी बॉडी। पुलिस को लॉज के कमरे से मिला सुसाइड नोट, मृतक का नाम नामदेव, मामले की तफ्तीश शुरू। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लॉ के प्रोफेसर चेयरमैन भी छेड़खानी के आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी प्रोफेसर को किया गया सस्पेंड, पीड़ित छात्रा ने वीसी को मेल लिखकर की शिकायत। मामले की जांच के लिए कुलपति से 9 सदस्यीय टीम के गठन की मांग, फिलहाल कुलपति हैं विदेश दौरे पर। नागपुर में विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए अनोखी पहल, समर्थकों ने बनाई असला जैसा दिखने वाला नकली विधानसभा, वामन चवर चुने गए इसके मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नेल्सन मंडेला और गांधी मैदान धमाके में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने की बरसी पर खास एहतियात, बढ़ाई गई सुरक्षा। 6 दिसंबर को देखते हुए पुलिस का अभियान, घर में गिरफ्तार किए बीजेपी नेता रामविलास वेदांती। इलाहाबाद में यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आरक्षण को लेकर बवाल, आरक्षण की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। मुंबई के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग, हादसे में 3 लोग। मुंबई में एक इलेक्ट्रिशियन पर लगा प्रेमिका की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी शादीशुदा होने की बात छिपाई थी महिला से, शादी की जिद करने पर महिला को उतारा मौत के घाट। मुंबई के मीरा रोड पर दुकान गहनों के डिब्बे उठाकर भागे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दुकान में ग्राहक बनकर आए थे चोर, दुकान मालिक के सामने सोने की चेन से भरे 2 बक्से लेकर भागे। गुड़गांव में गन पॉइंट पर व्यवसायी से लूटपाट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। 3 हथियारबंद बदमाशों ने की लूटपाट, सोमवार को राजेंद्र पार्क इलाके में हुई थी 40,000 की लूट। गाजियाबाद में कारोबारियों के साथ लगातार वारदात के बाद नींद से जागी पुलिस, व्यापारी सुरक्षा दल का गठन। लखनऊ के मंडिया इलाके में कार में युवक को जिंदा जलाने का मामला, पिछली सीट पर मिली जली हुई हड्डियां और राख। पुलिस ने किया एक और शख्स को गिरफ्तार, आरोपी ने पैसे की लेनदेन और जमीनी विवाद को बताया हत्या की वजह। गया में संपत्ति विवाद को लेकर सामूहिक कत्ल, एक ही परिवार के 5 लड़कियों की बर्बर हत्या। पुलिस के मुताबिक घर के अलग अलग कमरे में थी 5 लड़कियां, सर पर एक ही तरीके से गोली के निशान। 3 भाइयों की 5 बेटियां थी नाबालिग, घर वाले भी शक के घेरे में। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बस वर्कशॉप में आग, संपत्ति का भारी नुकसान। बैंगलोर में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 साल की बच्ची की ट्रक से कुचलकर मौत। खुद को भारतीय मानते हैं बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, दिल्ली के वसंत वैली स्कूल के एक कार्यक्रम में बच्चों को दिए अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहने के मंत्र। बच्चों के सवालों पर खुद को रोक नहीं पाए धर्मगुरु, दी दुनिया में शांति फैलाने की सीख। वर्ल्ड स्कूल गेम ओलंपिक में 5 पदक जीतकर लौटी भारतीय टीम, अपनी धरती पर विजेताओं का हुआ शानदार स्वागत। पुणे में शुरू हुआ एजुकेशन ओलंपिक्स, 42 देशों के 200 छात्र ले रहे हैं हिस्सा। फरीदाबाद के खेड़ीपुल इलाके में देखा दिलचस्प नजारा, डीसीपी की गोद में बैठकर एक बंदर चट कर गया उनका खाना।